हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन एंड इट्स टाइप के एमसीक्यूज के बारे में। पहले आप वीडियो लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। आपको बहुत जो है फायदेमंद रहेगा। ठीक है, काइंडली ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए फटाफट से हम बिना डिले स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन एंड इट्स टाइप के एमसीक्यूज के बारे में। जो हमारा फर्स्ट है, एडिशन और डिलीशन ऑफ द बेसिस कॉज व्हिच काइंड ऑफ द म्यूटेशन। देखिए, एडिशन और डिलीशन का जो म्यूटेशन होता है दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बेस एडिट हो रहा है या डिलीट हो रहा है तो उस तरह का जो म्यूटेशन होता है दैट इज नोन एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये जो ऑप्शन मुझे दिख रहा है दैट इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, दैट इज बी। Now come to the question number 2, damage and error in the DNA cause। अगर डीएनए के अंदर डैमेज हो रहा है और कुछ एरर डेवलप हो रही है तो वो चीज कहीं ना कहीं म्यूटेशन का कारण बनती है। ये जैसे बी ऑप्शन है, म्यूटेशन मुझे ए ऑप्शन में तो दिख रहा है, लेकिन बी ऑप्शन में डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर के अंदर डैमेज नहीं होता है बल्कि हीलिंग होती है। ठीक है, और ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस है जो जिसमें डैमेज और एरर वाला प्रोसेस नहीं होता है। और ट्रांसक्रिप्शन जो कि आरएनए सिंथेसिस का है उसके अंदर भी ये प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मुझे राइट ऑप्शन दिख रहा है दैट इज द म्यूटेशन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, ऑल टाइप्स ऑफ द म्यूटेशन आर ट्रांसफरेबल अमंग जनरेशन। देखिए, सारे ही म्यूटेशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है ये किस तरीके के सेल्स में हो रहा है। अगर ये सोमैटिक सेल्स में हो रहे हैं, यानी कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ना हो। ठीक है, तो ये कहना कि सारे ही म्यूटेशन ट्रांसफर होंगे ये बात सही नहीं है। सो हियर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता सम म्यूटेशन सम टाइप ऑफ म्यूटेशन कैन ट्रांसफर तो वहां पर ट्रू स्टेटमेंट आता। ठीक है, हियर द क्वेश्चन नंबर 4, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट। Which of the following mutation will not result in a change to amino acid sequence of a protein? ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो म्यूटेशन है जो कि चेंज नहीं कर रहा है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, तो अगर कोई म्यूटेशन ऐसा है जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज नहीं कर रहा है तो वो म्यूटेशन कहलाता है साइलेंट म्यूटेशन। मतलब म्यूटेशन हुआ तो है लेकिन वहां पर हमें पता ही नहीं लगा है। और क्यों पता नहीं लगा है? क्योंकि अमीनो एसिड का कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं आया है। सो यहाँ पर जो है दैट इज नोन एज द साइलेंट म्यूटेशन, कि अगर अमीनो एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द म्यूटेशन रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ प्रीमैच्योर स्टॉप कोडोन। देखिए, अगर म्यूटेशन हुआ है और उसकी वजह से कोई स्टॉप कोडोन में कन्वर्जन हुआ है, यानी कि स्टॉप कोडोन बन गया है कोई भी कोडोन। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं? 3 तरीके के, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। और अगर इन तीनों कोडोन्स जो होते हैं, अगर उनमें से कोई कोडोन जनरेट हो रहा है ड्यू टू द म्यूटेशन, तो यहाँ पर जो है वो उस तरीके का म्यूटेशन कहलाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, साइलेंट म्यूटेशन वो है जिसमें कहीं हमें पता भी नहीं लगा है कि म्यूटेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड के सीक्वेंस में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर स्टॉप कोडोन बन गया है, यूए, यूएजी, यूजीए, तीनों में से, इनको मैंने आपको बताया था अकर, अंबर, अपल, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूएए, यूएजी, यूजीए की डिस्कवरी की थी और उन्होंने अपने ही नाम पे इसको दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है उस तरीके का जो म्यूटेशन होता है जो कि स्टॉप कोडोन में कन्वर्जन हो जाए वो कहलाता है आपका नॉनसेंस म्यूटेशन। ओके, सो हियर द आंसर इज द नॉनसेंस म्यूटेशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, which class of the DNA mutation result in the substitution of one amino acid for another in the protein product formation? ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर एक अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, यानी कि डीएनए म्यूटेशन की वजह से जो है ऐसा चेंज आ रहा है कि एक अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो रहा है, तो उस तरीके के म्यूटेशन को हम बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, वो ये कह रहा है इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन अमीनो एसिड फॉर अनदर इन द प्रोटीन प्रोडक्ट। तो अगर प्रोटीन प्रोडक्ट में एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस गड़बड़ाया है बाकी नहीं, तो वहां पर उस तरीके का जो म्यूटेशन होगा वो आपका कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एक अमीनो एसिड में चेंज आ रहा है तो मिससेंस, अगर स्टॉप कोडोन में चेंज आ रहा है तो आपका जो है नॉनसेंस। ठीक है, और अगर कोडोन में कोई चेंज, अगर सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो आपका साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑप्शन शो ए ट्रांजिशन म्यूटेशन। ट्रांजिशन म्यूटेशन कौन सा होता है?
यानी कि इसके अंदर ट्रांजिशन म्यूटेशन अगर आपको पता हो तो ट्रांजिशन म्यूटेशन मैंने आपको बताया था कि प्यूरिन प्यूरिन से चेंज हो और पायरामिडिन पायरामिडिन से चेंज हो। तो यहाँ पर देखिए प्यूरिन या पायरामिडिन, ऐसा नहीं हो कि प्यूरिन पायरामिडिन से चेंज हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइटोसिन टू एडेनिन या आपका पायरामिडिन टू प्यूरिन है, तो ये नहीं हो सकता, ये ट्रांसवर्जन होता है। पायरामिडिन टू प्यूरिन और प्यूरिन टू पायरामिडिन ये आपका ट्रांसवर्जन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और थायमिन टू गुआनिन, ठीक है, और ये जो है थायमिन टू गुआनिन भी आपका ट्रांसवर्जन वाला आएगा, ठीक है। एडेनिन टू थायमिन ये भी आपका ट्रांसवर्जन है। एडेनिन टू गुआनिन यानी कि यहाँ पर आपका प्यूरिन प्यूरिन से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो म्यूटेशन होगा ये कहलाएगा आपका ट्रांजिशन म्यूटेशन। सो आंसर करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, which of the mutation would be least detrimental to the function of the protein। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि बहुत कम जो है कुछ ना कुछ इफेक्ट दे, या बहुत कम या बिल्कुल इफेक्ट ना दे, ऐसा जो म्यूटेशन है वो कौन सा होगा। देखिए ऐसा म्यूटेशन जो है नॉनसेंस, फ्रेम शिफ्ट, मिससेंस, ये कहीं ना कोई चेंजेस करेंगे प्रोटीन में, चाहे वो एक अमीनो एसिड का करें, चाहे वो स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट कर दें। लेकिन जो हमने कहा था कि जो साइलेंट म्यूटेशन है वो होता है लेकिन हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है वुड बी लेस डेट्रीमेंटल टू द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन के फंक्शन पे बिल्कुल भी या मिनिमाइज इफेक्ट डाले, तो वो चीज आपकी जो कहलाएगी दैट इज साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो साइलेंट म्यूटेशन समझ में आ गया कि हमारा नाइट्रोजन बेस में चेंज भी हो रहा है लेकिन वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए द स्टार्टिंग सीक्वेंस ऑफ द जीन चेंज फ्रॉम AUG-TT CG-A CG-TG। ठीक है, अब यहां से ये जो चेंज हो रहा है, ये जो चेंज हो रहा है दैट इज AUG। ठीक है, AUG इसमें भी इधर भी सेम था, है ना, TT और यहाँ पर ये जो है आपका TT और ये है आपका CG और यहाँ पर जो हो रहा है TC है। ठीक है, उसके बाद जो है GA CG-TG। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक थायमिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, एक थायमिन आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था, एडिशन और डिलीशन से रिलेटेड जो म्यूटेशन है वो कौन सा म्यूटेशन होता है, दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सो हियर द आंसर इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पर एक थायमिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द म्यूटेशन। अब ऐसा कोई इसमें बताइए कि म्यूटेशन के लिए गलत चीज कौन सी होगी। मैनी आप अपन पढ़ लेते हैं। मैनी म्यूटेशन आर ड्यू टू एरर इन द DNA रेप्लिकेशन। देखिए जो है ये बिल्कुल कई बार जो होता है DNA रेप्लिकेशन में चेंजेस हो जाते हैं, DNA रेप्लिकेशन में चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ये म्यूटेशन हम देखते हैं। ठीक है, म्यूटेशन इज द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू एलील्स एंड जीन। ये बिल्कुल ये है कि जो है म्यूटेशन जो है उसकी वजह से नए एलील्स और जीन्स जनरेट होते हैं। म्यूटेशन हमेशा हार्मफुल है, ये गलत है। म्यूटेशन कई ऐसे भी होते हैं जो कि फायदेमंद होते हैं, यानी कि ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जो कि जनरेशन को उस एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अडेप्टेबल बनाते हैं। सो हियर द आंसर इज द डी ऑप्शन, म्यूटेशन आर ऑलवेज हार्मफुल। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन